जेईई मेंस 2024 के इस पीवाईक्यू को देखते ही हमारे माइंड में एक अप्रोच आनी चाहिए। वो अप्रोच क्या है कि इसको मैं देखूं तो टी लिख दूंगा और फिर 1/t इज इक्वल टू 10, और ये बन जाएगा t² माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और फिर हम इसके फर्दर इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और ये सब करके इसके रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये मैंने कैसे किया, ये वाला लॉजिक तुम्हें देखते ही आना चाहिए। तो अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में हम यही वाला लॉजिक देखने वाले हैं जो तुम्हें जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें एग्जाम में जाने से पहले ये वाला कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी इस पर बेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा 100 शॉर्ट ट्रिक्स प्लस टाइम सेवर कॉन्सेप्ट्स फॉर आईआईटी सीरीज की हमारी शॉर्ट ट्रिक नंबर 27। ठीक है, अब देखो बहुत बेसिक सी चीज है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं √3 प्लस √2, ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलूं इसको कि रैशनलाइज कर दो। ठीक है, इसको मैं बोलूं तुम्हें कि रैशनलाइज कर दो, या माइनस वाला लेते हैं, इसको तुम्हें बोलूं कि रैशनलाइज कर दो। प्लस में भी सेम थिंग है, माइनस में तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, इसलिए मैं माइनस वाला लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये लिखा है। ठीक है, उसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये माइनस को क्या बना देंगे, प्लस। ओके, ये होता है ना, ऐसे करते हैं ना रैशनलाइजेशन। ठीक है, प्लस करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो न्यूमरेटर में a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 3 - 2 मीन्स 1। ओके, अननेसेसरी पार्ट को अगर मैं यहाँ से इरेज कर दूं तो अल्टीमेटली ये चीज हमें मिल जाएगी। तो तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए देखते ही इस क्वेश्चन को, कि कभी भी हमारे पास है होगा रूट ऑफ समथिंग प्लस रूट ऑफ समथिंग, रूट ऑफ वही सेम चीज, बस यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। जब भी ऐसा होगा, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। दिख रहा है ना, 3 और 2 का डिफरेंस क्या है, 1। अगर ऐसे लिखा होगा √99 प्लस √98, तो भी ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पर डिफरेंस 1 का होना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं माइनस लिख दूं, ये जो है इसका रेसिप्रोकल होगा, और रिवर्स में भी बात सेम है। समझ में है ना, ये जो माइनस वाला है प्लस वाले का रेसिप्रोकल है, और प्लस वाला माइनस वाले का रेसिप्रोकल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं √3 प्लस √2 को t लिख रहा हूं, ठीक है, तो √3 माइनस √2 हमारा क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। नेगेटिव उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा 1/t। ठीक है, समझ में आया? ये क्या हो जाएगा 1/t, बस। अच्छा, ये तो ये फर्स्ट थिंग हो गई। सेकंड थिंग, सेम ही लॉजिक तब अप्लाई होगा कि अगर मैं इनकी कुछ पावर कर दूं, अगर इसकी पावर में x कर दूं, इसकी भी पावर में x कर दूं, तो भी हमारा जो लॉजिक है वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है जो तुम्हें आनी ही चाहिए। क्लियर हो गया? ये दोनों बातें तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए। तो अब ये है, तो बस उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10 हो गया। एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक बनेगी, 2t की 2 वैल्यूज आएगी। ठीक है, अब इसके बाद इसका कैलकुलेशन है वो तुम्हें खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, उसके बाद बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें यूज नहीं हो रही हैं, तो वो तुम्हें खुद करनी है। नहीं हो पाएगी तो पीडीएफ में तुम्हें इसका फर्दर सोल्यूशन मिल जाएगा, इधर से जाके चेकआउट कर लेना, और इनका हो जाए वो कमेंट कर देना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जेईई मेंस के लिए। तो जेईई मेंस का एग्जाम अगर लिख रहे हो तो तुम्हें ये आना ही चाहिए। और ऐसे ही मतलब ये क्वेश्चन, ये कौन सी है, शॉर्ट ट्रिक नंबर 27 है। इससे पहले 26 शॉर्ट ट्रिक्स और भी हैं, उसकी प्लेलिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उधर से जाके तुम चेकआउट कर सकते हो।